ओम नमः शिवाय। यदि ये चैतन्ये मुकुर्यो भावास्यदिचितः समं भान्ति धव्या वैजनलसन्तान्तुरहिता जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुर्व्ययो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे अताम्रं यच्चक्षु कमलयुगलं स्वन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रस्मितमयीवाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः नमन्नाकेन्द्राली मुकुटमणिभाजालजटिलं लसत्पादाम्बोज द्वयमेहयदीयं तनुभृतां भवज्ज्वालाशान्तै प्रभवति जलं वा समृतमपि स्वामी नयन पथगामी भवतु मे यदर्चाभावेन प्रमुदितमनादर्दरयः क्षणादासी सर्गी गुणगणसमृद्धा सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिवसुखसमाजं किमु तदा महावीर स्वामी पथगामी भवतु। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। कनत स्वर्णाभासो प्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो विचित्रात्मापेको नृपतिवर सिद्धार्थ तनयः अजन्मापि श्रीमान अजन्मापि श्रीमान विगत भवरागोद्भुत गतिर गतिर महावीर स्वामी नयन पथगा कनत स्वर्णाभासो प्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो विचित्रात्मापेको नृपतिवर सिद्धार्थ तनयः सुनो, थोड़ा सा रुक करके सुनो जो हम बोल रहे हैं, पर बोलो। अजन्मापि श्रीमान विगत भवरागोद्भुत गतिर महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कनत स्वर्णाभासा अपि। कनक माने सोना, तो कनत स्वर्ण आभासा चमकते हुए स्वर्ण के समान
कांतिमान होने पर अपगत तनु शरीर से रहित हैं। कैसे हैं? चमकते हुए स्वर्ण के समान कांतिमान होने पर भी शरीर से रहित हैं। ज्ञान निभा, ज्ञान शरीरी हैं, क्योंकि सिद्ध परमेष्टि कैसे होते हैं? ज्ञान शरीरी। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्मल वर्जित सिद्ध महंता। पढ़ के आए ना? कहाँ? छठा। विचित्र आत्मा अपि, विचित्र आत्मा है। कौन सी आत्मा है? चित्र विचित्र नहीं, विचित्र आत्मा है। विशेष गुण या पर्यायों की अपेक्षा से भगवान अनेक रूप भी हैं, इसलिए विचित्र आत्मा भी। एक कहा होकर भी सामान्य की अपेक्षा एक रूप है। निरपति वर सिद्धार्थ तनया। वर माने होता श्रेष्ठ, निरपति माने राजा, सिद्धार्थ तनय सिद्धार्थ के पुत्र होकर अपि भी अजन्मा जन्म से रहे थे। दोनों में विरोध चल रहा है ना? क्या चल रहा है? अद्भुत नहीं, श्रीमान अपि। श्रीमान होता है लक्ष्मीवान। श्रीमान, श्रीमान माने जो लक्ष्मी वाले हों। श्रीमान होता लक्ष्मी, मान माने लक्ष्मीवान होकर भी विगत भवराग, सांसारिक राग से रहे थे। क्योंकि श्रीमान उसी को कहते हैं जिनकी लक्ष्मी हो या ग्रह लक्ष्मी हो। लेकिन भगवान महावीर कैसे थे? बाल ब्रह्मचारी थे, तो सांसारिक राग से रहे थे। अद्भुत गति, अद्भुत अवस्था के धारक ऐसे महावीर स्वामी में मेरे नयनों के मार्गगामी भवतु होवे। क्या अर्थ हुआ इसका? कह रहे हैं जब भगवान अरहंत अवस्था में थे तब कैसे थे? चमकते हुए स्वर्ण की कांति के समान थे, लेकिन अब सिद्ध हो गए तो अवगत तनु ज्ञान निभा, यानी शरीर से रहित होकर के ज्ञान शरीरी हो गए। या ऐसा भी कह सकते हैं अपन, भले वो अरहंत अवस्था में शरीर से हैं लेकिन अंदर से वो शरीर में नहीं है, क्योंकि वह अपनी ज्ञान चेतना में लीन है। केवलिनः ज्ञान चेतना चेतन्ते। केवल ज्ञानी ज्ञान चेतना को चेतते हैं, अनुभव करते हैं। ऐसे वह केवली भगवान है। कौन सी चेतना वाले? ज्ञान चेतना वाले। तो बाहर से तो शरीर है लेकिन अंदर में कहाँ है? वो ज्ञान चेतना में है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह इंद्रिय से, मन से काम नहीं लेते, इसलिए होने और नहीं होने का कोई मायना निकलता नहीं। शरीर होने का, मन होने का, इंद्रिय होने का कोई मायना नहीं, क्योंकि छाए उस समय भाव समाप्त हो गए। अब बाहर से हैं सब रहे आए, अंदर तो कौन सा भाव है? छाये ज्ञान उनके पास है। तो वह शरीर से रहित होकर के क्या से हैं? ज्ञान शरीरी आत्मा है। ज्ञान चेतना उनके पास है। आप लोगों पर कौन सी चेतना है? सुनो, चेतना होती है तीन प्रकार की। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना होती है। जो कर्म फल चेतना होती है वह नारकी जीवों के पास होती है। कौन सी? कर्म फल चेतना। वो मत कर्मों का फल भोगते रहते, कर्म कर नहीं पाते, कर्मों का फल भोगते रहते नारकी जीव। और दूसरा होता है स्थावरा, कर्म चेतना। क्या हो गया? कर्म चेतना। कर्म चेतना रहती है सभी त्रस की और स्थावर जीवों की। कौन सी चेतना रहती है? कर्म चेतना। कर्म फल को या कर्म को चेतन करते रहते हो। ये दोनों भी कह सकते, कर्म फल चेतना भी और कर्म चेतना भी है। कर्म कर ही रहे हैं और कर्म का फल भी भोग रहे हैं। केवल ज्ञानी नः ज्ञान चेतना। केवल ज्ञानी के ज्ञान चेतना होती है। जो आजकल कुछ लोग कहते हैं ज्ञान चेतना, ज्ञान चेतना, तो ज्ञान चेतना केवल ज्ञानी को होती है। किनको होती है? आप केवल ज्ञानी नहीं हैं, आपके पास कर्म चेतना, कर्म फल चेतना है। समझ गए? नारकी जीवों के
कर्मफल चेतना, त्रसस्थापरः कर्म चेतना, कर्मफल चेतना, केवलिनः ज्ञान चेतना। ऐसा पंचास्ति काय ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद महाराज ने लिखा, उसकी टीका ग्रंथ में ऐसा आया है। समझ गए ना? तो भगवान कौन से चेतना वाले हैं? ज्ञान चेतना वाले हैं। आप अपने आप को ज्ञान चेतना वाले, तो महाराज हम ज्ञान नहीं है तो क्या है हमारे पास? ज्ञान दर्शन तो है, चेतना का यहाँ पर अनुभव करना है। क्या है? अभी आप ज्ञान का अनुभव नहीं कर रहे, अभी आप कर्म का या कर्मफल का अनुभव कर रहे हैं। केवल भगवान कर्म और कर्मफल का चिंतन चेतन ना करते हुए किसका अनुभव करते हैं? मात्र ज्ञान चेतना का। ऐसे ज्ञान से विचित्र आत्मा भी विशेष गुणों एवं पर्यायों की अपेक्षा, क्योंकि भगवान अनेक रूप होते हैं। कैसे होते हैं? भगवान अनेक रूप होते हैं और एक रूप भी हैं। कैसे? सामान्य की अपेक्षा, द्रव्य की अपेक्षा एक रूप हैं और गुण और पर्याय की अपेक्षा अनेक रूप हैं भगवान। ऐसे दोनों चीज़ें विरोध चल रही हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि शरीर से रहित हैं, वहाँ कहा जा रहा है स्वर्ण जैसा शरीर है, यहाँ पर कहा जा रहा है एक रूप भी हैं। और तो अनेकांत लगाते जाना। यहाँ पर द्रव्य की अपेक्षा एक रूप और गुण और पर्याय की अपेक्षा अनेक रूप हैं। फिर कहते निरपति वर सिद्धार्थ ने, आप श्रेष्ठ राजा सिद्धार्थ के पुत्र माने जाते हैं। उनका जो वर्तमान का शरीर था वह है माता तसला, है ना, या प्रियंकारिणी कह लो, और सिद्धार्थ के यहाँ पर उनके शरीर उत्पत्ति हुई, उनका जन्म हुआ। इसे किसके पुत्र कहलाते? वो सिद्धार्थ तनया, नृपति वर सिद्धार्थ तनया। फिर उसके बाद कहा कि आप ऐसे होकर के अजन्म हैं, क्योंकि अब आपका जन्म तो होना ही नहीं है, आप जन्म से रहित हैं। अब भगवान का जन्म नहीं होना। समझ गए ना? भगवान की जन्म जयंती क्यों मनाते हैं? क्योंकि उनका अंतिम जन्म है, अब उनका दोबारा जन्म नहीं होगा, इसलिए भगवान महावीर की जन्म जयंती हम मनाते हैं। अब पुनः उनका जन्म नहीं। समझ गए? अंतिम जन्म है वो। इसलिए कैसे हो गए वो? सिद्धार्थ के पुत्र होकर के जन्म से रहे थे। श्रीमान, श्रीमान जी, श्रीमान का अर्थ क्या होता है? श्रीमान लक्ष्मी, जो लक्ष्मीवान होकर, कैसे हो? लक्ष्मीवान हो, वो श्रीमान है। इसलिए आप लोग नाम नहीं लिया करो, क्या बोला करो? हाँ, क्योंकि वो लक्ष्मीवान है। और आप कौन हैं? लक्ष्मी। कौन है? हाँ, क्योंकि वो आपके पान है। लक्ष्मीवान तो आप ग्रह लक्ष्मी हो, वो आपके कौन हैं? श्रीमान हैं। आप श्री हैं। कौन है आप? श्रीमान है, लक्ष्मी हैं, और आपके वो श्रीमान हैं। इसलिए आपके यहाँ श्रीमती लगा देते। क्या लगा देते हैं? हाँ, आपकी बुद्धि अच्छी बनी रहे। तो भगवान क्या श्रीमान अपी, लक्ष्मीवान होकर भी, क्योंकि भगवान के पास क्या है? समोषण रूपी लक्ष्मी है, वैभव पड़ा हुआ है, फिर भी सांसारिक राग से रहित। समझ गए? क्योंकि श्रीमान उसे कहते हैं जिस वक्त लक्ष्मी हो, धन दौलत हो और पत्नी हो, लेकिन भगवान सांसारिक राग से रहित हैं। ना उनके पास कोई स्त्री है और ना कोई संसार की वस्तुएं हैं। तो कहा विगत भव रागः, वो सांसारिक राग से रहित हैं। कौन? अद्भुत गति, उनकी गति तो अद्भुत ही भैया, उनकी अवस्था तो अद्भुत है। क्यों? क्योंकि हम कैसे कहें? हम कह नहीं सकते कैसे। यदि कहते हैं चमकते हुए स्वर्ण जैसे शरीर के वाले हैं, तो ज्ञान शरीरी भी हैं। यदि हम कहते हैं कि वो अनेक रूप हैं, तो वो द्रव्य की दृष्टि से एक रूप भी हैं। यदि कहते हैं वो सिद्धार्थ के पुत्र हैं, तो उनका जन्म ही नहीं होना। और यदि हम कहते हैं वो लक्ष्मीवान हैं, तो वे सांसारिक राग से रहित हैं। इसलिए आपकी गति तो अद्भुत है। कैसी है? भगवान आपकी गति अद्भुत है, अर्थात आपका जीवन, आपकी सारी चीज़ें अद्भुत हैं, अचिंत्य हैं, हमारे चिंतन से बाहर हैं। हम आपका चिंतन नहीं कर सकते, फिर भी हम ऐसा कह करके स्तुति कर रहे हैं, हे महावीर भगवान, मेरे नेत्रों के मार्गगामी हुए। अर्थात ऐसे महावीर भगवान हमारे नेत्रों में हमेशा बसे रहें, ऐसी भावना करते हैं। तो यहाँ पर हो गया। आपको समझ में आ गया? क्या समझ में आया?
कि हमारे भगवान एक रूप भी हैं, अनेक रूप भी हैं, और स्वर्ण के शरीर की, स्वर्ण जैसी आभा के शरीर के धारी भी हैं, लेकिन कैसे हैं? ज्ञान शरीरी भी हैं। गुण पर्यायों की अपेक्षा अनेक रूप हैं, लेकिन द्रव्य दृष्टि से वो एक रूप भी हैं। समझ गए? इस प्रकार का भाव। और आगे क्या कह रहे हैं? वह सिद्धार्थ के पुत्र होकर भी कैसे हैं? जन्म मरण से रहित हैं। अब उनका यह अंतिम जन्म है, अब उनका द्वारा जन्म होने वाला नहीं है। ऐसे कौन है हमारे? हाँ, और लक्ष्मीवान होकर के भी कैसे हैं? सांसारिक राग से रहित हैं। ऐसे भगवान महावीर, ऐसे भगवान महावीर हमारे नयनों के पथगामी हो गए। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की।